आज की वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाली है जो बच्चे सवारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर जिनके ऊपर सवारी आती है। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं जिसके कारण उनके घर परिवार बर्बाद हो जाते हैं, जिसके कारण उनका शरीर बर्बाद हो जाता है, जिसके कारण वो अध्यात्म को त्याग देते हैं, उनका विश्वास भगवान से उठ जाता है। तो ये गलती जो है वो अधिकतर लोग करते हैं। जो लोग सवारी प्राप्त करना चाहते हैं वो भी करते हैं, और जिनके ऊपर अभी अभी सवारी आई है, कुछ समय कुछ महीने हुए हैं, और वो ये गलती करते हैं। और गलती क्या है वो सुनिए। होता क्या है कि जब कोई सवारी आपसे प्रसन्न होकर आपके ऊपर आती है, आपके ऊपर आना शुरू हो गई, तो उस समय पर उस सवारी का जो वेग होता है वो बहुत ही कम होता है। कई लोगों को ये बहुत सूक्ष्म चीज़ें, सूक्ष्म बातें नहीं पता कि उस समय सवारी का वेग बहुत कम होता है, उनकी ऊर्जा बहुत कम होती है, उसकी ऊर्जा को बढ़ाना होता है। लोग क्या करते हैं, फिर पूछा देना शुरू करते हैं, पूछा लेना शुरू कर देते हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो गलती होती है वो ये होती है कि जैसे कहते हैं कि जो घर की बात हो जाती है ना, जैसे सवारी आपके घर में किसी को आनी शुरू हो गई, या आपने गुरु बना दिया और सवारी आनी शुरू हो गई। अगर आपके परिवार को सबको पता है कि आपके ऊपर सवारी आती है, माता की है, किसी बाबा की है, तो वो क्या करते हैं, मान लीजिए आपके घर परिवार में कोई माता बहन अगर गर्भवती है, तो वो क्या करेंगे जी, सवारी को बुला लेना, क्योंकि घर की बात है ना, सवारी को बुला लो, पूछ लेते हैं सवारी से लड़का होगा क्या लड़की होगी। अब ऐसे ही अगर आपके घर में किसी बच्चे को भी सिर दर्द भी है ना, तब भी सिर्फ सवारी को बुलाओ और पूछो, कोई ना कोई ऐसी बात होगी। तो सबसे पहली बात तो ये आती है, जिस घर में सवारी आती है वो लोग सवारी से पहले तो वो डॉक्टर को भी मानते थे, डॉक्टर के पास जाते थे सबसे ज़्यादा। फिर वो क्या करने लगते हैं, फिर वो प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हैं सवारी को, कि जी सवारी बताएगी, या जो देवता है तो माता आ रही है या बाबा आ रहे हैं, तो इनसे बड़ी शक्ति कोई है ही नहीं, तो ये तो कुछ भी ठीक कर सकते हैं, ये तो शारीरिक जो दर्द है उसको भी ठीक कर सकते हैं। और कोई सिर दर्द है, पैर में दर्द है, चोट लग गई अगर, तो आप सवारी को बुलाओ, सवारी से पूछो कि भगवान हम तो आपकी इतनी पूजा कर रहे हैं, फिर बताओ मुझे एक्सीडेंट क्यों हुआ, मुझे चोट क्यों लगी। तो इस चीज़ को लोग समझते नहीं हैं कि जो आपका प्रारब्ध है, जो प्रारब्ध है, जो आपको भुगतना है वो तो भुगतना पड़ेगा। लोगों को ये पता ही नहीं है कि शक्तियाँ कार्य कैसे करती हैं। जो ईश्वर है, जो भगवान है, वो कार्य करते हैं आपके परेशानी, आपके दुख, आपके प्रारब्ध को कम करने का कार्य करते हैं, ना कि उसको ख़त्म करने का कार्य करते हैं। इससे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके सिर पर 10 किलो का वजन वाला पत्थर गिरने वाला था, तो पत्थर जो गिरने वाला था वो तो गिरेगा, पत्थर का गिरना आपका प्रारब्ध है, वो तो भुगतना पड़ेगा। पर जो पत्थर का वजन है, यानी जो दुखों का पहाड़ है, वो आपका कम हो जाएगा। जब वो पत्थर गिरेगा तो 10 ग्राम 20 ग्राम का वजन उसका हो जाएगा, यानी कि जो 10 किलो का वजन जो आपको ज़्यादा परेशानी देने वाला था, उतनी परेशानी फिर आपको नहीं होगी। तो ये भगवान का कार्य होता है, या इस आपके इष्ट देव का या देवता का कार्य होता है, या देवी का कार्य होता है, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको हम अपने जीवन में सम्मिलित करते हैं। तो जिनको इसके बारे में नहीं पता वो इस वीडियो को ध्यान से सुन लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपके घर में कोई देव सवारी नहीं आती, तो अगर आपको कोई दिक्कत होती है, एक्सीडेंट होती है, तो आप कोई प्रतिक्रिया नहीं करते भगवान के प्रति। ज़्यादा ज़्यादा आप रो लेते हैं, भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं कि भगवान ये ऐसे कैसे हो गया, मैं तो आपकी इतनी पूजा करता हूँ। पर होता क्या है कि जब सवारी आनी शुरू हो जाती है, तब लोगों का जो एक झुकाव है आपके घर परिवार का, वो बढ़ना शुरू हो जाता है उस देवता के प्रति कि जी सवारी बुलाओ, हर छोटी छोटी बात पर सवारी बुलाओ, सवारी बुलाओ। अब ये बात आप समझिए, सवारी का वेग वो नहीं है, पहली बात तो सवारी का वेग जो है वो नहीं है जो आपको वो बता सके। अब होता क्या है कि जब सबसे पहले जिसको सवारी आती है, तो होता क्या है, सवारी है एक, यानी वो देवता है, और एक आप हो, तो दोनों होते हो आप एक शरीर में। तो आपका प्रतिशत होता है, यानी सवारी मान लीजिए 50% सवारी है और 50% आप रहते हो, यानी आपको पता होता है। तो उस समय पर आपको ये पता होता है कि मेरा शरीर हिल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, ये सब पता होता है, कंट्रोल में होता है। फिर धीरे धीरे वो सवारी जब आपके शरीर में रमती है, जब आप पूजा बढ़ाते हैं, हवन करते हैं, मंत्र को जप करते हैं, साधनाएं करते हैं,
या अपने इष्ट के दरबार में जाते हैं, मत्था टेक के आते हैं, अर्जी लगाते हैं, भोग लगाते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, उस सवारी की ऊर्जा बढ़ती है, उसका वेग बढ़ता है। तो जो आप 50% आप थे, फिर वो धीरे धीरे आपकी मात्रा कम होती चली जाती है, 30%, 10% तक आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो मात्रा है वो कम हो जाती है, और एक ऐसा समय भी आता है जब आपको सिर्फ 2 से 5% ही आपको होश होता है, बाकी सवारी होती है पूर्णता, और वो सवारी जो फिर बोलती है वो सत्य होता है। तो पहली गलती अब ये करते हैं, ठीक है। अब लड़की होगी या लड़का होगा, पहली बात तो ये गलत चीज़ है, आपको भी पता है, गवर्नमेंट के रूल में भी नहीं है। और जो व्यक्ति पूछते हैं कि लड़की होगी लड़का होगा, तो जो व्यक्ति होता है, क्योंकि जब जिस पे सवारी आ रही होती है वो आपके विरुद्ध में नहीं बोलेगा कुछ भी, वो हाँ ही बोलेगा, क्योंकि उसमें आप, वो जो सवारी वाला व्यक्ति होता है कुछ % वो भी होता है, तो आपके विरोध में नहीं बोलेगा। अगर आप बोलोगे कि लड़का होगा तो लड़का होगा वो बोल देगा। अब लड़की हो गई तो आप क्या कहोगे, माता बेकार है, माता ने जो है वो हमारी सुनी नहीं है, झूठ बोलती है, इसका मतलब माता नहीं है। तो इन चीज़ों को बारीकी से आपको समझना होगा, बहुत ही बारीकी से। बहुत सारे घरों में ये चीज़ें मैंने देखी है, बहुत सारे बच्चों के साथ ये मैंने चीज़ें देखी, तो इसलिए मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आपको बताना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। तो अब सवारी से हर छोटी छोटी चीज़ नहीं पूछिए आप, ठीक है ना, शक्तियों का जो कार्य होता है। फिर आप डॉक्टर को भूल जाते हैं। अब शारीरिक जो परेशानी है, शारीरिक कोई दर्द है, कोई परेशानी है, तो वो तो डॉक्टर ही ठीक करेंगे। अब उस सवारी के आप पीछे पड़े हुए हो हाथ धोकर कि माता ठीक करो, माता ठीक करो, तो माता भी क्या करेगी उसमें। तो इस चीज़ों को आपको समझना होगा। अब कोई अगर ये बोले कि जी हमारे घर में तो लड़ाई हो गई, तो देवता क्या कर रहे हैं, तो लड़ाई का मतलब ये नहीं है ना कि देवता आपके घर को सतयुग बना देंगे, त्रेतायुग बना देंगे, सिर्फ आपके घर को। तो आपके भी तो विचार होते हैं ना। 4 आदमी जहाँ होते हैं वो खड़ा, मतलब थोड़ा सा उनमें विचारों का तालमेल होता ही है। जैसे सास बहू की लड़ाई का चलना एक कॉमन बात हो जाती है, नंद बहू के साथ भी ऐसा होता है, देवरानी जेठानी के साथ भी ऐसा होता है। तो ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं। तो हर चीज़ को देवता से रिलेट करके देखना बंद कीजिए, खुद भी जिम्मेदारी लीजिए। कई बार लाइव में मुझसे पूछते हैं कई बच्चे, गुरुजी मेरी माला खो गई है बता दीजिए, गुरुजी मेरी सोने की बाली खो गई है बता दीजिए। तो हम यहाँ अध्यात्म से जुड़ी चर्चाएं करने के लिए बैठे हैं, अध्यात्म से जुड़ा कोई प्रश्न है तो उसके लिए बैठा हूँ मैं। पर कई बच्चे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं, तो उनको खुद को सोचना चाहिए कि आप अपने आप को ये भूल चुके हो। यानी कि हाँ, सामने वाला बैठा तो है, बाली है, माला है, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर लोग जो है वो लापरवाह हो जाते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि कभी भी जब तक एक साधक की जिस पे सवारी आ रही है, अब जब तक उसकी वाणी सिद्ध नहीं होती, जब तक उसकी वाक सिद्धि उसे नहीं मिलती, तब तक वचन झूठे होते हैं। तो ये लोगों को नहीं पता, इसलिए वाक सिद्धि होना बहुत जरूरी है। कोई साधना कीजिए, साधना में संकल्प में वाक सिद्धि की प्रार्थना कीजिए अपने इष्ट देव से, और जब आपकी धीरे धीरे वाक सिद्धि होगी तो आपके इष्ट की कृपा मिलेगी। और साथ साथ में आपको पता चलेगा कि हाँ, कैसे वचन सत्य होते हैं। तो मुझे आशा है बाबा भोलेनाथ की कृपा पर बनी रहे, आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। और हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।